Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. I am Pallavi. I hope you are doing well. तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसके फर्स्ट लेक्चर में। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वो दो क्वेश्चन देख सकती हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्या है क्वेश्चन थर्ड? रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, मतलब क्या है कि नंबर लाइन जो रहती है, ऐसी नंबर लाइन रहती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं -1 -2 -3। ठीक है, इस पे हमें √5 और √10 नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, अब 1 2 3 या फिर -1 -2 -3 आप शो कर सकते हैं, यस, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे वो नंबर पता है। बट √5 √10 हमें यहाँ पे दिखते हैं क्या? नहीं। सो वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे और बाद में शो करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अभी हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, पहले तो ऐसी नंबर लाइन रहती है, फिर यहाँ पे कोई डिस्टेंस आएगा, मतलब यहाँ पे क्या ऐसा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यस। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा और देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज ये √5 है। मैं आपको थोड़ा सा रफली समझाती हूँ। ये √5 है, यस। सो √5 को हम +1, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ऐसा रहता है ना। मतलब हमें ऐसा आंसर आना चाहिए, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, +1। ऐसा कौन सा नंबर +1 करेंगे कि 5 आएगा? 4। ठीक है, 4 में हमें +1 किया तो 5 आता है, यस। अब 4 को हम 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, यस। एंड 1 को हम 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, यस। हम ये लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ, साइड 1 का स्क्वायर साइड 2 का स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है थोड़ा सा, यस, ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब क्या, एक जो साइड है वो 2 यूनिट होंगी और ये साइड 1 यूनिट होंगी। ठीक है, रफली आपको इतना समझा, यस। अभी हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले तो हम ड्रॉ ए नंबर लाइन ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यस। हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सो हम लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन एल। उसको हम एल नाम देंगे, आप अपने मन से कौन सा भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एल ही देंगे, ओके। देन टेक, अब एक पॉइंट लेंगे हम, मतलब डिस्टेंस साइड का ओपी। ठीक है, टेक ओपी यूनिट, ओपी इक्वल्स टू 2 यूनिट। ठीक है, ये हमने 2 यूनिट्स क्यों लिया है, क्योंकि एक साइड 2 यूनिट की है, एक साइड 1 यूनिट की है। ठीक है, अब हम ये इरेज करेंगे, एक साइड 2 यूनिट के लिए। अभी सेकंड साइड पी क्यू लेंगे हम 1 यूनिट का। ठीक है, बट ड्रॉ पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ये भी हमें लिखना ही है। क्यों लिखना है? क्योंकि हम क्या कौन सी भी साइड लेंगे, ये ऊपर नीचे, बट हमने ऐसा लिखा, मतलब क्या कि पी क्यू ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन एल से, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, लिखा है यहाँ तक, यस। अभी क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। सो लिखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओ पी क्यू लिखेंगे, ओ पी है ना, यहाँ पे आर नहीं है। सो ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो मैंने पहले रफली बता दी थी, क्या थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो साइड है, ओपी है एंड पी क्यू है। सो हम लिखेंगे ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। लिखा, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, यस, हमने ये लिखा। अब ओपी यहाँ पे है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स पुट कीजिए, प्लस पी क्यू 1 यूनिट पुट कीजिए, किया, यस। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 आया, यस। और हाइपोटेनियस है हमारा ओ क्यू, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आया, यस। अभी अब हमें ये स्क्वायर हटाना है,
सो हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड। सो अप्लाई कीजिए स्क्वायर रूट ओ क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट गेट कैंसिल होता है ये, यस। तो यहाँ पे क्या बचता है, ओ क्यू इक्वल्स टू √5। ये है हमारा आंसर हमने लिखा, बट हमने ये सिर्फ फाइंड किया। अभी ये हमें नंबर लाइन पे शो भी करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे ये नंबर लाइन पे शो, अभी हम नंबर लाइन देखते हैं। आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर राइट टर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर नंबर लाइन पे नंबर शो करके बताऊंगी। देखिए ऐसे हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे लिखेंगे हम ओरिजिन, इसको देंगे नाम लाइन को L। देन यहाँ पे रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स हम लिखने का हमें कुछ काम नहीं है, क्योंकि उसका हमें कुछ काम नहीं है, तो हमने इतना भी लिखे तो चलता है, ठीक है। अभी हमारा क्या था, एक था OP, मतलब इसको हम देंगे नेम O इस पॉइंट को, ठीक है। देन OP था हमारा 2 यूनिट्स। देन PQ था, PQ इक्वल्स टू 1 यूनिट था, ठीक है। सो अभी O से लेकर P तक मतलब 2 यूनिट्स थे, सो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट्स। अब देखिए ये मैंने जो नंबर लाइन लिखी है ये मैंने मन से लिखी है, मतलब आप जो है वो स्केल से लीजिएगा। यहाँ पे स्केल रखिए, देन स्केल का 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे पूरे अच्छे से काउंट कीजिएगा, फिर आपका आंसर अच्छा आएगा। अब मैंने एक ऐसा आपको समझने के लिए मन से लिया है, ठीक है, इतना कुछ मैंने मेजरमेंट करके नहीं लिया है। सो 2 यूनिट्स लिए है, यस। अब इनका कहना है PQ 1 यूनिट। PQ मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, PQ ये Q पॉइंट है सपोज, 1 यूनिट लेना है, ठीक है। तो हमने लिया 1 यूनिट लिया, यस। अब देखिए OP 2 यूनिट्स, ऐसा आप लिख भी सकते हैं, 2 यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक। देन PQ 1 यूनिट, ओके लिया, यस। अब यहाँ से हमें ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आप यूजिंग स्केल से यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए, यस। ये हमारा Q पॉइंट। अब क्या करना है, आप लोगों को कंपास लेना है, ठीक है। चॉप, कंपास आप जो भी बोलते हैं उसको, ये यहाँ पे रखना है। देन एक टोक यहाँ पे रखना है, ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देन यहाँ से ऐसा मेजर करके आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से ऐसा मेजर करके आर्क ड्रॉ करना है। मैं अभी मेरे पास चॉप नहीं है, तो मैं ऐसे ही बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। किया आर्क ड्रॉ, यस। अब जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है इसे कहेंगे हम √5, या फाइनली हमारा √5 आ गया, ठीक है। कैसा आया आप लोगों को समझा? ये 2 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया। देन हमने कंपास यहाँ पे रखा और ऐसा आर्क ड्रॉ किया। अब आप बोलेंगे 2 यूनिट 1 यूनिट कैसे लिया, तो मैंने पहले समझा दिया, यस कैसे लिया। तो ये √5 है, तो हमने +1 करके ऐसा लिया। अब सेम प्रोसेस आप लोगों को √10 में करनी है, जैसे हमने √5 में किया था, सेम प्रोसेस आप लोगों को √10 में करनी है। मतलब क्या, √10 है यहाँ पे, यस। तो √10 में +1 ऐसा क्या ऐड किया कि वो 10 होगा, 9 कॉमन है, ये तो छोटे बच्चों को भी पूछा तो आ जाएगा, 9 + 1 10। अब 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। अब साइड 1 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर, ऐसा आ गया है, यस। मतलब हमारा अभी बाय पाइथागोरस यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमें 3 यूनिट लेना है और ये 1 यूनिट लेना है। मतलब एक साइड 3 यूनिट की, एक साइड 1 यूनिट की। जैसे हमने यहाँ पे ये 2 यूनिट लिया था, वैसे ही हमें अभी 3 यूनिट लेना है और यहाँ से 1 यूनिट ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। देन फिर से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है, सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था, आप बराबर करना। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, सो मैंने ऐसी की, ठीक है। जैसे हमने पहले प्रोसेस की थी बाय पाइथागोरस का यूज़ करके, अब पहले हम देख चुके हैं, सो मैं अभी आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझती वो बताना, ठीक है। क्योंकि हमें रिप्रेजेंट्स नंबर लाइन कहा है, मतलब क्या आप लोगों को रिप्रेजेंट्स करना है नंबर लाइन पे। पहले ही पाइथागोरस में वो पूरा अच्छे से करके दिया है, इसलिए मैं ये करके अभी दिखाऊंगी नहीं, मैंने रफ में किया है क्योंकि आप लोगों को नंबर लाइन पे शो करना है, ये इतना ज़रूरी नहीं है लिखना, ठीक है। सो 1 2 3 3 यूनिट्स लिए, यस। अपने ऐसे समझने के लिए ऐसा लिखा तो भी चलता,
3 यूनिट्स, देन यहाँ से 1 यूनिट, येस, देन ऐसी लाइन ड्रॉ की, येस। अब सेम एक पॉइंट यहाँ पे रखिए, एक पॉइंट यहाँ पे रखिए कंपास का, देन यहाँ से ऐसा आर्क ड्रॉ कीजिए। किया, थोड़ा सा अच्छा बनिए, किया, यस। अभी जो हमें पॉइंट मिल रहा है ये है हमारा रूट 10। यस, फाइनली हमारा रूट 10 भी आ गया है। और ये तो 90 यूनिट्स के है ही, 90 डिग्री के है, सॉरी। हाँ, ठीक है। लोगों को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे रूट 5 एंड रूट 10, हम वो कर चुके हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। ठीक है, इनका कहना है ये 2 नंबर्स है, इसके इन दोनों के बीच के बिटवीन में 3 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं, बट हमें उसके 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। सो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, जैसा एक लॉजिक है, 1/2 हाफ, दैट मीन्स इन ब्रैकेट ये जो भी नंबर है उसकी हमें एडिशन करनी है, 0.3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 0.5। अब दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, सो हम इसे ऐड करेंगे अभी। हाफ एज इट इज 0.3 प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस कैसे आए आप लोगों को पता होंगे ना। ऐसे दोनों साइड अगर सेम साइन रहे तो एडिशन रहती है, और डिफरेंट साइन रहे तो सब्ट्रैक्शन आती है। ये आप लोगों को पता होगा ना, यही हमें लिखना। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये बेसिक रूल्स रहते हैं। देन किया माइनस, यस। अभी 0.3 माइनस 0.5 क्या आएगा, माइनस 0.2। ठीक है, क्योंकि 5 में से 3 गए 2, लेकिन बिग नंबर को माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, आया, यस। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं समझना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। सो ये इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 0.1 का 0.2। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, माइनस 0.1 आया, यस। मतलब फर्स्ट हमारा नंबर फाइंड हो गया, दैट इज माइनस 0.1 आया। अब सिर्फ हमें क्या चेंजेस करने हैं, पहले तो ये नंबर लेके इस नंबर के साथ एडिशन करनी है, देन सेकंड टाइम ये नंबर लेके इस नंबर के साथ एडिशन करनी है। ठीक है, तो चलिए करेंगे हम। हाफ इन ब्रैकेट माइनस 0.1 प्लस कौन से नंबर के साथ एडिशन करनी है, 0.3, तो करिए 0.3 कि यस। अभी यहाँ पे है क्या, प्लस माइनस नहीं, बट यहाँ पे ऐसा है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। सो 0.3 में से 0.1 गए, 0.2, और बिग नंबर का साइन देंगे हम। ठीक है, सो बिग नंबर क्या है, 0.3, उसका साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस हम लिखते नहीं है। देन अभी सेम डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 0.1 का 0.2। सो क्या आंसर आया, 0.1। हमारा सेकंड नंबर भी फाइंड हो गया। अभी लास्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 2 नंबर हमारे हो गए, यस। फिर से वही हाफ इन ब्रैकेट, यही नंबर लेना है, माइनस 0.1। बस अब क्या करना है, ये जो सेकंड नंबर है उसके साथ एडिशन करनी है, दैट मीन्स प्लस इन ब्रैकेट माइनस 0.5 किया, यस। अब करिए, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस 0.5 आया, यस। अब माइनस माइनस प्लस, सो 0.1 प्लस 0.5 0.6, और बिग नंबर का साइन देंगे। बिग नंबर का साइन क्या है, माइनस 0.5 है ना, भी आया, यस। अभी सेम डिवाइड करना है, 2 1 का 2, 2 0.3 का 0.6, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आया माइनस 0.3। ये है हमारा थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर माइनस 0.1, सेकेंड नंबर 0.1, एंड थर्ड नंबर इज माइनस 0.3। 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे बिटवीन दिस 2 नंबर्स। यस, हमने 3 नंबर्स फाइंड किए, यस। अभी देखिए, एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, हाफ लेना है, देन जो भी 2 नंबर्स है उनकी एडिशन करनी है कि यस हमारा एक आंसर आ जाएगा। देन जो आंसर आया उससे ये जो पहला नंबर है उसकी एडिशन करनी है, देन जो आंसर आया देन इसकी
दूसरे नंबर की एडिशन करनी है। समझ में आया? पहले इन दोनों की एडिशन करो, उसका आंसर आने के बाद इससे ऐड करो, सेम इससे ऐड करो। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत इजी है। अभी दिख रहा है आप लोगों को? यस, कुछ नहीं, बस हमने माइनस माइनस प्लस 0.6 हो गया, देन बिग नंबर का साइन दिया, इससे इसको डिवाइड करा, सो 0.3 आया, माइनस 0.3 हमारा आंसर है। ठीक है, वो आप लोगों को दिखाई था इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर दिया। सो देयरफॉर ये 3 नंबर हमने फाइंड किए, यहाँ पे लिखिए फिर -0.3, -0.1 एंड लास्ट इज दैट 0.1 आर दी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। कौन से हैं? बिटवीन दीज टू नंबर्स 0.3 एंड -0.5। ठीक है, इन दोनों के बीच ये तीन नंबर्स है जो रैशनल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? यस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है -2.3 एंड -2.33। ठीक है, सो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बस बट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज ये है कि ये जो नंबर है -2.3, इसको हमें ऐसा लिखना है। कैसा लिखना है? तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। सो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। यस, तो हमें सेम डिजिट बनाने हैं। सेम डिजिट बनाएंगे हम, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2.300 करेंगे और यहाँ पे -2.330 करेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे एक 0 लगा दिया, बट यहाँ पे 2 लगाने पड़े क्योंकि 3 डिजिट होनी चाहिए थी, तो हुए यस। मतलब आप लोग इन शॉर्ट ऐसा ध्यान में रखिए कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहते थे तो हम इसके बाद 3 0 लगाते थे और यहाँ पे भी और एक 0 लगा देते। ठीक है, इतना समझ में आया? बस। और अभी हम लोगों को ये क्वेश्चन ही देखने हैं, मतलब ये ही नंबर्स देखने हैं। इन नंबर्स का हमें कुछ काम नहीं है, उसको हमें अभी के लिए भूल जाना है। अब हम यही नंबर्स यूज करेंगे। सो बाकी की प्रोसेस तो सेम ही है जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में थी। क्या था? हाफ से हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया था, देन इन ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स थे उनकी एडिशन की थी। बट अभी ये 2 नंबर नहीं लेने हैं, ये नहीं लेने, बस सिंपल बात है। -2.300 प्लस इन ब्रैकेट -2.330 लिया हमने, यस, बट ये नहीं लिया, ये लिया, इतना ध्यान में रखना है। देन हाफ, अब प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस, बाकी की टर्म एज इट इज 2.300 इन ब्रैकेट 2.330 और ये यहाँ का माइनस एज इट इज। अब माइनस माइनस, ये प्लस माइनस तो माइनस हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो 2.300 प्लस 2.330 क्या आएगा? बता सकते हैं क्या आप? क्या आएगा? यस, 4.630 और बिग नंबर का साइन देंगे। बिग नंबर कौन सा है? माइनस का साइन देंगे, दिया, यस। अभी क्या करना है भाई? सिंपल डिवाइड, 2 1 का 2, 2 2 का 4 पॉइंट एज इट इज, 2 3 का 6, 2 1 का 2। अब यहाँ पे कैरी 1 देंगे क्योंकि 3 - 2 1, यहाँ पे कैरी 2 5 का 10। मतलब क्या आंसर आया? -2.315। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, आया? यस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या थी? नेक्स्ट स्टेप ये थी कि ये नंबर लेना है और जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें ऐड करना है। ये थी हमारी स्टेप। यस, बस वही करना है। ये नंबर लीजिए हाफ के साथ -2.315 और ऐड कीजिए फर्स्ट नंबर के साथ, बट हमें फर्स्ट नंबर ये कंसिडर करना ही नहीं है, ये कंसिडर करना है। कीजिए ऐड, प्लस इन ब्रैकेट -2.300 की ऐड, यस। अब प्लस माइनस सेम वही माइनस होता है, सो -2.315 -2.300 आया, यस। अब माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होती है, यस। सो क्या आएगा? 2.315 प्लस 2.300 दैट इज 4.615 आता है और बिग नंबर का साइन देंगे दैट इज माइनस, हाफ एज इट इज। अभी देखिए इसका हम डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 2 का 4 पॉइंट एज इट इज, 2 3 का 6, 2 के टेबल में 1 नहीं है, सो हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं और नेक्स्ट डिजिट नीचे लाएंगे, सो 2 के टेबल में 15 देखेंगे,
टू सेवन का 14, टू सेवन का 14, अब यहाँ पे 14, 15 माइनस 14, 1 कैरी फिर से, देन और 0 देंगे, सो 2 5 का 10, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया 2.3075 माइनस 2.3075। अगर आप लोगों को ये ऐसा समझ में नहीं आया होगा सो सिंपली क्या करना, 2 लेना और यहाँ पे 4615 एज इट इज पुट करके डिवाइड कर लेना, आप लोगों को सेम वही वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ देन पॉइंट के बाद पॉइंट देना है, माइनस का माइनस देना है। समझ में आया? सेकंड आंसर आ गया हमारा, अभी ब्रैकेट देने का काम नहीं है हमें। देन अभी थर्ड टर्म क्या रहती थे कि जो भी हमारा नंबर आता है उससे वो सेकंड नंबर ऐड कीजिए। फर्स्ट नंबर कर दिया हमने ऐड, यस। अब जो आंसर है हम वो लिखेंगे 2.315। सेकंड नंबर कौन सा है, माइनस 2.330। ठीक है, सेकंड नंबर ऐड किया, यस। अभी सेम प्रोसेस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा क्या होता है 2.315 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 2.330 आया, यस। अभी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसकी एडिशन कीजिए, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 1 4, 3 का 6, 0.22 का 4 और बिग नंबर का साइन दे देंगे, दैट इज माइनस। समझ में आया? इजीली कर सकते हैं आप ऐसा, यस। अभी इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 2 का 4, अब 5 माइनस 4 1 कैरी, देन 0 देंगे, सो 2 5 का 10, यस। मतलब हमारा लास्ट आंसर क्या आया, -2.3225। ये है हमारा थर्ड नंबर, रैशनल नंबर का थर्ड नंबर है। हमने हमारे 3 नंबर्स फाइंड किए, यस। अभी सिर्फ देयरफॉर करके वो 3 नंबर्स हमें राइट डाउन करनी है, -2.3075 कॉमा -2.315 कॉमा -2.3225 are the 3 rational numbers between these two number। अभी आप लोगों को ये नंबर नहीं लिखने हैं, अभी हमारे जो ओरिजिनल नंबर थे दैट इज 2.3 एंड -2.33 वो नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। हमने जो कन्वर्ट किए थे हमें सॉल्व करने के लिए वो नंबर लिखने नहीं है, अभी जो ओरिजिनल नंबर है वो लिखेंगे। हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो नंबर साइड में रखे थे, दैट मीन्स भूल गए थे, अभी वो याद कर लेने हैं, वो एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। लिखें, यस। आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, यस। ऐसे हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 5.2 एंड 5.3, ठीक है। अब इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। क्या किया था हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में, हाफ लिखा था, देन इन ब्रैकेट इन दोनों की एडिशन की थी, ठीक है। 5.2 प्लस 5.3, ठीक है। 5.2 प्लस 5.3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 1/2। अब क्या करते हैं, अब डिवाइड करेंगे, 2 1 का 2, 2 5 का 10, पॉइंट 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, सो 2 2 का 4, उससे स्मॉल नंबर लेंगे, 2 2 का 4, 5 माइनस 4 1, देन 0 अप्लाई करेंगे, सो 10 आ जाएगा, 2 5 का 10, 0 आता है, रिमाइंडर, यस। सो यहाँ पे हम हमारा डिवीजन स्टॉप करेंगे। क्या आया हमारा आंसर, 5.25 आया, यस, डन। देन सेकंड स्टेप क्या रहती थी, सेकंड स्टेप भी सेम वैसी, हाफ लिखेंगे, देन ये जो आंसर आया इसमें हम ऐड करते हैं फर्स्ट नंबर, दैट इज 5.2। सेम नेक्स्ट टाइम क्या रहता है, यही पे ये आंसर पे हम सेकंड नंबर ऐड करते हैं, सो 1/2 एज इट इज 5.25 प्लस 5.2। सो ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट और डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। अब कोई कोई क्या करता है ना, थोड़ा सा उसका वहाँ पे गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखते हैं वो लोग और यहाँ पे 5.2, तो ऐसा गलत रहता है क्योंकि हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत है। हम कभी भी ऐसे ही लिखते हैं ना, 5.25 है तो इसके नीचे हम ऐसा लिखते हैं ना, बट ये कब लिखते हैं, जब डेसिमल पॉइंट नहीं रहता है तब। बट अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसकी एडिशन करेंगे, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रहता है,
ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0 रहता है, ठीक है। 5 + 0 5, देन 2 + 2 4, 5 + 5 10। क्या आया हमारा आंसर, ये गेस करेंगे, 10.45 आया, यस। अभी सिंपली डिवीजन, डिवाइड कीजिए, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 2 2 का 4, 1 1 रहेगा, देन 0 अप्लाई करेंगे, सो 2 5 का 10, यहाँ पे क्या आया 5.225, ये हमारा लास्ट आंसर है, आया, यस। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, सेम वही, हाफ लेंगे, देन ये जो सेकंड नंबर है ये आंसर में वो सेकंड नंबर ऐड करेंगे, 5.25 प्लस 5.3, अब 5.25 प्लस 5.3, अब यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसा 3, यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एज इट इज, 2 + 3 5, 10, 5 5 5 + 5 10 आया, यस, हाफ एज इट इज। अब डिवाइड कीजिए, 2 5 का 10, 2 2 का 4, 5 - 4 1, सो यहाँ पे आ जाएगा 15, 2 7 का 15 आता नहीं है 2 के टेबल में, सो 2 7 का 14, 15 - 14 1, देन अप्लाई 0 और एक ऐड करेंगे, 2 5 का 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 5.275, ये हमारा लास्ट आंसर है, यस। अभी देखिए, ये एक आंसर मिल गया, ये सेकंड आंसर मिल गया, देन ये थर्ड आंसर मिल गया। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस 3 आर रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2 नंबर्स, लिख सकते हैं, यस। बट देखिए, हमारे ये तीनों नंबर्स तो आए, बट आपके बुक में आंसर में थोड़ा चेंज है, मतलब ये नंबर चेंज है, तो वो भी रॉन्ग नहीं है और ये भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, इन दोनों के बीच इनफाइनाइट्स रैशनल नंबर्स रहते हैं। सो उन लोगों ने वो 3 फाइंड किए, हमने ये 3 फाइंड किए, सो हमारा भी सही है, उन लोगों का भी सही है, ठीक है। अगर आपने कुछ और निकाले हैं तो आप लोगों के भी सही है, सिर्फ उनमें से बिटवीन नंबर होने चाहिए, इन दोनों के बीच में बिटवीन नंबर आने चाहिए, आए, यस। देयरफॉर दी 3 rational numbers between 5.2 and 5.3 are 5.25, 5.225, 5.275, ये 3 नंबर्स इन दोनों के बिटवीन है, आया ध्यान में, यस। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 है -4.5 एंड -4.6, देन सेम, हाफ इन ब्रैकेट इन दो नंबर्स की एडिशन प्लस इन ब्रैकेट -4.6। अब मैं ब्रैकेट क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस है, सो यहाँ पे सेपरेट ब्रैकेट अप्लाई करना, ठीक है। करिए सॉल्व, हाफ इन ब्रैकेट -4.5 एज इट इज, प्लस माइनस -4.6, माइनस माइनस प्लस, एडिशन होगी, सो 6 + 5 11, सो 11 की जगह 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 कैरी देंगे, 4 + 4 8, 8 + 1 9, और यहाँ पे पॉइंट एज इट इज आएगा, और बिग नंबर का साइन दैट इज माइनस, आया ऐसा, यस। अभी डिवाइड करेंगे हम, 2 1 का 2, 2 4 का 8, 9 - 8 1, ठीक है, देन ये 1 नीचे आएगा, 2 5 का 10, पॉइंट एज इट इज, यहाँ पे 2 5 का 10, 1 फिर से 1 आया, 0 अप्लाई किया, 2 5 का 10, क्या आया हमारा आंसर -4.55, ये हमारा आंसर आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, सेम, हाफ इन ब्रैकेट, ये जो आंसर है इस आंसर में हम फर्स्ट नंबर ऐड करते हैं, -4.5 ऐड किया, ठीक है। सेम प्रोसेस, -4.55 एज इट इज, प्लस माइनस -4.5, माइनस माइनस गेट प्लस, करिए इसके एडिशन, 5 एज इट इज, 5 + 5 10, सो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 + 4 8, +1 9, 9.05, माइनस का साइन एज इट इज। अब इसका डिवाइड कीजिए,
क्या आएगा इसका डिवीजन? 2 1 का 2, 2 4 का 8, 1 आया 0 है, 2 5 का 10 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देन 5 है, 2 2 का 4, 1 कैरी 0 आएगा, 2 5 का 10। क्या है हमारा आंसर? 4.525। ये हमारा आंसर आया। यस। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हाफ इन ब्रैकेट, ये जो आंसर है फर्स्ट वाला वो लेंगे, देन उसमें सेकंड नंबर ऐड करेंगे, दैट इज -4.6 ऐड किया। यस। प्लस माइनस माइनस 4.6 और ये एज इट इज नंबर लिखा। यस। माइनस माइनस प्लस करिए उसके एडिशन। 5 एज इट इज, 5 + 6 11, 1 कैरी, 4 + 4 8 + 1 9, पॉइंट एज इट इज, माइनस एज इट इज, हाफ। अब डिवाइड कीजिए। 2 1 का 2, 2 4 का 8, 1 कैरी, 2 5 का 10 पॉइंट दे देंगे, 2 5 का 10, 1 कैरी। देन 2 7 का 14, 1 आया 0, 2 5 का 10 आया। यस, ये सिंपली डिवाइड है, माइनस एज इट इज 4.575। ये सिंपली डिवीजन ही है, आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर हमारे फाइंड हुए। यस। अरे यहाँ पे मैं माइनस लिखना भूल गई थी, ये माइनस एज इट इज आएगा। ठीक है, अच्छे और आराम से लिखा करिए, माइनस भी लिखना जरूरी है। आए तीनों नंबर्स। यस। अभी ये जो क्वेश्चन है इसके भी थोड़े डिफरेंट ही आंसर है आप लोगों के बुक के पीछे। सो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो 3 बिटवीन फाइंड किए, हमने ये 3 बिटवीन फाइंड किए, क्योंकि इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। सो ये भी राइट है, वो भी राइट है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। सो द 3 रैशनल numbers between 4.5 and -4.6 is this and this। अब देखिए हम इसे सीक्वेंस से लिखेंगे। ठीक है, 5 5 है, 5 2 है, 5 7 है। सो आप लोगों को बताइए कि जो सब्ट्रैक्शन माइनस में रहते हैं, माइनस में कैसे रहते हैं? -1 है, -2 है। सो इसमें से लेस कौन सा है? ये लेस है। जो बड़ा रहता है वही लेस रहता है, उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है। आप लोगों को पता है, अगर यही प्लस रहती थी दोनों तो ये ग्रेटर रहता था, ये स्मॉल रहता था। बट ये अगर माइनस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट रहता है। यस, तो इसमें सबसे ग्रेटर ये है। सो ये नंबर सबसे स्मॉल कहलाएगा। देन ये है, अब ये सेकंड नंबर पे आएगा, और ये सबसे लास्ट आएगा 4.525। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इजी था क्वेश्चन। यस, बहुत इजी था। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि पहले हाफ लीजिए, देन ये 2 नंबर्स की एडिशन करनी है, देन जो आंसर आया उसके साथ इसकी फर्स्ट नंबर की एडिशन, सेम उसी नंबर के साथ, उसी आंसर के साथ सेकंड नंबर की एडिशन। ठीक है, हमारे 3 नंबर्स फाइंड हो जाएंगे बिटवीन दीज 2 नंबर्स। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक हमारा क्वेश्चन डन कर लिया। यस, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक स्टे कनेक्टेड।